Good morning, children. Today we will study question answers, fill in the blanks, short question answers, take the following answers, match the following of chapter 2 parallel and meridian. Fill in the blanks you can go through yourself. Question answers. Define altitude. Answer. They are the full circle on the globe that runs from east to west. क्या है एल्टीट्यूड? जो फुल सर्कल होती है ग्लोब के ऊपर, जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, उसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं. सेकेंड, डिफाइन लॉन्गिट्यूड. दे आर द लाइन्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन ग्लोब. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन. अब ये लाइन क्या है? नॉर्थ टू साउथ मूव करती है ग्लोब पर, इसको मेरिडियन भी कहते हैं. थर्ड, राइट 4 facts about lines of longitude. अब आंसर. दे आर imaginary lines running from north to south on the globe. Second, all meridians are of the same length. Third, they cut the parallels at right angle 90 degree. Fourth, the maximum distance between any two meridian is at equator. अब इसमें 4 पॉइंट्स बोला है लिखने के लिए लॉन्गिट्यूड के बारे में. तो पहला क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ जाता है. दूसरा है कि ये मेरिडियन का लेंथ जो होता है सेम होता है. और ये थर्ड पॉइंट है, ये राइट एंगल में मतलब 90 डिग्री में कट करता है. फोर्थ है कि ये मेरिडियन सबसे ज़्यादा 2 मेरिडियन में डिस्टेंस कहाँ पे है? वो इक्वेटर पर है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द grid and how does it helps us to find the position of a place? A grid is the network which is formed on the globe by the parallels or lines of latitude and meridian, or the lines of longitude running from east to west, north to south respectively. The point that which a longitude and a latitude and a longitude meet help us to locate a place. In order to find the position of a place, we must know the value of longitude as well as latitude. अब क्या है, हम लोग को लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड की लाइंस जहाँ पे क्रॉस करती है, जिस जगह पॉइंट मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग ग्रिड कहते हैं. उस ग्रिड पे जो प्लेस लोकेटेड रहता है, वो प्लेस उस लाइन के ऊपर कहा जाता है, जिससे उस लाइन के हेल्प से हम लोग उस प्लेस के बारे में पता कर सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, a globe shows several countries marked on it. What would have happened if everyone on earth lived as one big family? Would it have been the better place? Better? Why or why not? Answer. Yes, it would have been a better if everyone on the earth lived as one big family, because there would have been no boundaries and there would have been no wars. Everyone would
have lived as a big united family. अब इसमें कह रहा है पूछ रहा है कि अगर अर्थ पे सेवरल कंट्रीज़ है, अगर इसमें हम लोग एक फैमिली की तरह अगर रहते तो क्या अच्छा होता है या बुरा होता? तो ये अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर एक बड़ी फैमिली बन के हम लोग रहते हैं तो किसी दो अलग अलग कंट्रीज़ नहीं होती, अलग अलग बाउंड्रीज़ नहीं होती, सब एक साथ मिल के रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, सब अब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। इसलिए हम बिग फैमिली हम लोग अच्छे से रह सकते थे। राइट शॉर्ट आंसर्स। ग्लोब। आंसर globe. A globe is a small model of Earth. Many places and countries are marked on it. It finds a place on the globe. We use a system of imaginary line running from east to west and north to south. They are known as latitude and longitude respectively. The point where they join in the north is called the North Pole, and the point where they join in south is called South Pole. अब क्या होता है? ग्लोब क्या है? ग्लोब एक तरह से मॉडल है अर्थ का। ये इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पता चलता है और मार्क कर सकते हैं कि ये कंट्री यहाँ पे है। ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, वो ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ रन करती है। इनको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। जहाँ ये पॉइंट जहाँ जॉइन होती है नॉर्थ में, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जहाँ साउथ में जॉइन होती है उसको साउथ पोल कहते हैं। सेकेंड, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर द पार्ट ऑफ अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब जो पार्ट नॉर्थ पोल से इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक रहता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। Third, southern hemisphere. Southern hemisphere, the part of Earth from equator to the South Pole is called southern hemisphere. Many countries of the world lies in this hemisphere. अब क्या है southern hemisphere? क्या है? जो इक्वेटर से साउथ पोल तक की दूरी होती है, जो डिस्टेंस है, उस पोर्शन में उसको सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और इस हेमिस्फेयर में बहुत सारी कंट्रीज़ बसी हुई है। प्राइम मेरिडियन आर द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन ग्लोब। द prime meridian is the starting point for numbering the meridian. It is marked as 0. The longitude of a place is measured east or west of the prime meridian. It divides the Earth into two halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. The prime meridian passes through Greenwich and is also known as Greenwich meridian. अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ ग्लोब पे खिंची हुई है, बनी हुई है। प्राइम मेरिडियन स्टार्टिंग पॉइंट मेरिडियन का है। प्राइम मेरिडियन 0 से स्टार्ट होता है, उसको मार्क 0 किया जाता है। और लॉन्गिट्यूड प्लेस जहाँ पे मेज़र होता है ईस्ट टू वेस्ट, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और डिवाइड इनटू 2 हाफ्स, ये 2 भागों में
बांट दिया गया है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। प्राइम मेरिडियन जहाँ से पास होता है उसको ग्रीनविच भी कहा जाता है, उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। टिक द करेक्ट आंसर, यू कैन गो योरसेल्फ। Match the following, you can do yourself also. So thank you, hope you like this video.